अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के उर्दू मज़मून का सबक बंद दरवाज़े का तीसरा हिस्सा देखेंगे। पिछली दो वीडियो में हम इस सबक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बंद दरवाज़े इस सबक का कुछ बचा हिस्सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानी व इशारात देखेंगे और आखिर में इस सबक के सवाल व जवाबात यानी कि मश्क को देखेंगे। अगर आपने बंद दरवाज़े इस सबक के पिछले दो हिस्से नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दो वीडियोस की लिंक दे दूँगा। आप वहां जाकर इस सबक के पिछले दो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकालकर जावेद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरा ही साथ ना ले ले? जावेद मियाँ बेहद खुशी खुशी बोले। तरकीब तो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहाँ किसी ने शरारत में पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा। एक एक करके जब इनकी हर तरकीब रद्द होती गई तो मम्मी ने आखिरी तजवीज़ पेश की। बेटे, दिन भर की तो बात है, तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्ठू के पास रह जाओ। मैं अकेला? वो ज़रा घबराए। क्यों अकेले, क्यों? मिट्ठू जो रहेगा, मम्मी ने जावेद मियाँ से कहा। और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना होगा कि दरवाजे बंद रहेंगे। मिट्ठू से जावेद मियाँ को जो बेपनाह लगाव था, उसने उन्हें इस इशार पर आमादा कर ही लिया। सब लोगों के जाते ही सबसे पहले जावेद मियाँ ने डट कर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती ने आ घेरा। वो ज़रा लेट गए तो आँख लग गई। जागे तो समझे बहुत वक्त बीत गया होगा, लेकिन सिर्फ आध ही घंटा गुजरा था। बड़ी बोरियत हो रही थी। सोचा ज़रा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेल आए, मगर दरवाजे तो बंद है। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेल के तो बहुत सा वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन इन खेलों में तो साथियों की ज़रूरत पड़ती है। पहली बार इस भयानक अकेलेपन के एहसास के साथ इन्होंने मिट्ठू के पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्ठू परों में मुंह डाले ऊँग रहा था। जावेद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नज़र डाली। ढेर सारी खाने की एक से एक मज़ेदार चीज़ें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन। क्या नहीं था, सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता? जावेद मियाँ ने एक बार चोर निगाहों से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्ठू के पास भी उसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था। उनमें और मिट्ठू में कोई बात एक सी ज़रूर थी। एक बेकुली का एहसास था जो दिल को मसू से जा रहा था। फिर उनका छोटा सा दिल एकदम अपने पप्पा, भाइयों, बहनों और सबसे बढ़कर अपनी अम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब इनकी आंख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था और उनकी भूख चमक उठी थी। उनकी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्ची कुतर कुतर कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया।
तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें जिंदगी में कभी न मिला था। उसी एहसास ने उनके आंसुओं को एक बार और राह दे दी। वो भीग भीग कर रोने लगे। बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई, फिर बंद दरवाजे चरचराए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। जावेद मियाँ बरसों के बिछड़े हुओं की तरह जाकर एकदम मम्मी से लिपट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए दे रहे थे। मिट्ठू कहाँ गया? मिट्ठू कैसे उड़ा? मिट्ठू को कौन ले गया? लेकिन सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्ठू कैसे उड़ा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक प्यारी सी कहानी बंद दरवाजे के बारे में पढ़ा, जिससे हमें सबक मिलता है किसी भी बेसुबाह परिंदों को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इस सबक के मानी व इशारात देखते हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है क़यामत मचाना, जिसके माना है शोर गुल करना। दूसरा लफ्ज़ है पल्ले ना पड़ना, जिसके माना है समझ में ना आना। तीसरा लफ्ज़ है माजरा, जिसके माना है वाक़या। चौथा लफ्ज़ है ऐश करना, जिसके माना है खुशी से ज़िंदगी गुजारना। पांचवा लफ्ज़ है सरोकार, जिसके माना है निस्बत ताल्लुक़। छठा लफ्ज़ है पिघलने का नाम ना लेना, जिसके माना है ना मानना। सातवां लफ्ज़ है दिल बुझना, जिसका माना है उदास होना। आठवां लफ्ज़ है मुहैया होना, जिसके माना है मौजूद होना। नौवां लफ्ज़ है मुँह बसोरना, जिसके माना है बुरी सूरत बनाना। 10वां लफ्ज़ है बेकुली, जिसके माना है बेचैनी। 11वां लफ्ज़ है भूख चमक उठना, जिसके माना है बहुत भूख लगना। 12वां लफ्ज़ है आंसुओं को राह मिलना, जिसके माना है रोना। आइए बच्चों, अब हम इस सबक की मश्क को देखते हैं। मश्क में पहले सवाल की नोयत है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है किचन में कौन घुस आए, जिसका जवाब है किचन में सारे बच्चे घुस आए। दूसरा सवाल है जावेद मियाँ मिट्ठू क्यों खरीदना चाहते थे, जिसका जवाब है जावेद मियाँ मिट्ठू पालने के लिए खरीदना चाहते थे। तीसरा सवाल है मम्मी ने उदास निगाहों से पिंजरे को क्यों देखा, जिसका जवाब है मम्मी ने देखा कि एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। चौथा सवाल है जावेद मियाँ ने रोना क्यों शुरू किया, जिसका जवाब है मम्मी के 6 रुपये न देने पर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया। पांचवा सवाल है मम्मी 6 रुपये देने पर क्यों मजबूर हो गई, जिसका जवाब है जावेद मियाँ के रोने की वजह से मम्मी 6 रुपया देने पर मजबूर हो गई। छठा सवाल है जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो पिंजरे में क्या देखा, जिसका जवाब है जावेद मियाँ ने देखा कि पानी कटोरी में जू का तू मौजूद है और तरकारियाँ सब्जियाँ सारी वैसी की वैसी रखी है। सातवां सवाल है जावेद मियाँ का दिल क्यों बुझ गया, जिसका जवाब है मिट्ठू मियाँ के कुछ ना खाने और पीने की वजह से जावेद मियाँ का दिल बुझ गया। आठवां सवाल है मम्मी ने मिट्ठू के भूखा रहने की क्या वजह बताई, जिसका जवाब है अपनों से बिछड़ने का गम, यानी कि वो मिट्ठू अपनों से बिछड़ कर आया है, जिसकी वजह से वो कुछ खा और पी नहीं रहा है। 9वां सवाल है
पप्पू ने मिट्ठू से क्या पूछा? जिसका जवाब है पप्पू ने मिट्ठू से उसका नाम पूछा। 10वां सवाल है इतवार के दिन सब लोग कहाँ जा रहे थे? जिसका जवाब है इतवार के दिन सब लोग खाला अम्मी के वहाँ जा रहे थे, यानी कि इतवार के रोज़ जावेद मियाँ के घर वाले सब के सब जावेद मियाँ की खाला अम्मी के घर जा रहे थे। अब आइए बच्चों मश्क में सवाल की दूसरी नोयत को देखते हैं। इसकी दूसरी नोयत है मुख्तसर जवाब लिखिए। पहले बच्चों मुख्तसर जवाब लिखिए में पहला सवाल है जावेद मियाँ मिट्ठू के पास पहुंचकर क्यों खुश हुए? जिसका जवाब है क्योंकि कटोरी में पानी भी कम था और सब्ज़ी तरकारी भी कुतरी हुई यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, यानी इसका मतलब हुआ मिट्ठू ने खाना पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जावेद मियाँ मिट्ठू के पास पहुंचकर ये सब देखकर खुश हुए। दूसरा सवाल है जावेद मियाँ और मिट्ठू में कौन सी बातें एक जैसी थी? जिसका जवाब है जावेद मियाँ और मिट्ठू दोनों के पास ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था, लेकिन कोई उनका अपना साथ मौजूद नहीं था। तीसरा सवाल है जावेद मियाँ फपक फपक कर क्यों रोए? जिसका जवाब है खुशी और सुकून के एहसास की वजह से जावेद मियाँ फपक फपक कर रोने लगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने सबक का आखिरी हिस्सा देखा, अल्फाज, सबक में आए नए और मुश्किल अल्फाज देखे और इस सबक की मशकों को देखा। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।